Hello everyone, I am Yogita and I welcome you all to my YouTube channel. I hope you all are doing great. आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट्स के थ्रू अपडेट दिया था कि 2024 की डीएसएसबी की वैकेंसीज आ चुकी हैं। सो इसी के रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है इसकी प्रिपरेशन में, प्लस एग्जाम सिलेबस पैटर्न, ये सब के बारे में आज हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जैसा कि आपको पता है रिपब्लिक डे आ रहा है और इस दिन हम याद करते हैं उन वीर जवानों को जो देश के लिए शहीद हो गए। और इन्हीं वीर जवानों के बीच हमें उन नर्सेज का भी योगदान याद रखना है जो निस्वार्थ भाव से सभी लोगों की सेवा करती हैं। और इसी दिन को और खास बनाने के लिए नर्सिंग वाला बाई PW लेकर आया आपके लिए रिपब्लिक डे ऑफर, जिसमें आपको नाइटिंगेल बैच और आयुष्मान बैचेस मिल रहे हैं हैवी डिस्काउंट्स के साथ। नाइटिंगेल बैच की मैं बात करूँ तो ये आपको नॉर्सेट 6 और DSSB दोनों की प्रिपरेशन कराएगा, जिसमें आपको टॉप फैकल्टीज से लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्लस उसके रिकॉर्डिंग्स आपको 24/7 अवेलेबल रहेंगे। प्लस इसमें आपके डाउट सेशंस, मेंटरशिप सेशंस, टेस्ट सीरीज रहेंगे। ऑल दिस इन जस्ट ₹2099। और वहीं आयुष्मान बैच आपको सारे नर्सिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराएगा, जिसमें आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज से गाइडेंस मिलेगी। प्लस ये एक रिकॉर्डेड बैच है जो कि 24/7 आपको अवेलेबल रहेगा इन जस्ट ₹1699। एंड फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट यू कैन यूज माई कोड योगिता10। और देर मत करिए क्योंकि ऑफर सिर्फ 24 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक ही अवेलेबल है। सो चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड बूस्ट योर प्रिपरेशन। मूविंग ऑन, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो स्ट्रैटेजी से पहले प्रिपेयर कैसे करना है उससे पहले हम देख लेते हैं इसकी थोड़ी डिटेल्स के बारे में, ठीक है। सो DSSB की 2024 की वैकेंसी में नर्सिंग ऑफिसर की 1507 पोस्ट निकली है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 1507, दैट इज अ गुड अमाउंट, ठीक है। उसके बाद जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो रहा है 30 फरवरी 2024 से 30 मार्च 2024, ठीक है। ये 30 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है इसका एप्लीकेशन। मैं आपको एक बार 12 को भी रिमाइंड करा दूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम स्किप हो जाता है। तो उसके बाद है एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम डेट अभी अपडेट नहीं हुई है, तो अभी एग्ज़ाम डेट आने बाकी है। बट जैसे कि हम DSSB का पहले का बैकग्राउंड देखें, ठीक है, पहले का देखें तो कैसे उन्होंने पेपर कंडक्ट कराया, तो अभी उसके अकॉर्डिंग आपके पास 4 to 5 मंथ्स हैं। लाइक जून जुलाई तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है। दिस इज़ द इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर एनी नर्सिंग एग्ज़ाम, ठीक है। अगर आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करो, और सिर्फ ये नहीं, हाई चांसेस हैं कि अप्रैल मई तक आपके ESIC और RRB की भी वैकेंसीज आ जाए। तो 2024 में आप ठान लो बस कि इस बार आपने गवर्नमेंट जॉब लेनी है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं इस बार, ओके। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्योंकि ये DSSB में एलिजिबिलिटी थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हमारे GNM and BSc with RN number from the state council, ठीक है। वो सब हो चुकी है GNM एस्पिरेंट्स के लिए, जो GNM के बाद एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको डायरेक्ट आप एग्जाम दे सकते हो GNM के बाद। कहूँगी कि बॉयज़ और GNM के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे बॉयज़ के पास इक्वल चांस है एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने का, कोई 80 to 80 नहीं है। यहाँ पे हो गया हमारा GNM प्लस BSc विद RN नंबर, ठीक है। सो इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, ठीक है। DSSB में आपसे 200 क्वेश्चंस का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और ये 200 क्वेश्चन आपको करने हैं 2 आवर्स में। सो एक क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 1 मिनट है, आपको 200 क्वेश्चंस 2 आवर्स में कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे आपका टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। सो आपको ये टाइम मैनेजमेंट अपनी प्रिपरेशन के दौरान ही सीखना है, तभी आप उसको एग्जाम में रेसिप्रोकेट कर पाओगे। और यहाँ पे हमारी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4। आगे जो 200 क्वेश्चंस हैं वो फर्दर डिवाइड किए गए हैं। 100 क्वेश्चंस आपके होंगे नर्सिंग के और 100 क्वेश्चंस आपके होंगे नॉन नर्सिंग पार्ट। तो ये होगी हमारी जनरल वैकेंसीज की बात की सिलेबस क्या है, सिलेबस अभी हम आगे बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट के बारे में कि आपको इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है। तो नर्सिंग बेस का आपका सिलेबस रहेगा। मेन जो सब्जेक्ट्स हैं आपके MSN, फंडामेंटल, OBG, चाइल्ड हेल्थ, मेंटल हेल्थ, कम्युनिटी, उसके बाद आपका इसमें बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन आ जाता है, प्लस रिसर्च में आप लेके चलो। बिकॉज एज आप सारे एग्जाम में देख रहे हैं, नॉर्सेट में देख लीजिए, अभी MNS का एग्जाम हुआ वो देख लीजिए, अभी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन का एग्जाम हुआ था, तब में रिसर्च की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। हाई चांसेस है कि यहाँ पर भी आपका रिसर्च का पोर्शन आ सकता है। काफ़ी टफ पोर्शन नहीं आता है, जनरल रिसर्च की चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद माइक्रोबायो तो है ही आपका इंपॉर्टेंट, ये आपका नर्सिंग का सिलेबस हो गया। देन जो नॉन नर्सिंग पार्ट है उसमें फर्दर 5 सेक्शंस हैं,
ठीक है, जीके, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। आपके नो नर्सिंग पार्ट के जो 100 क्वेश्चंस हैं, 20 ईच क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, ठीक है, हर पार्ट में से 20 क्वेश्चंस आएंगे। सो यहाँ पे ये एक अलग डिफरेंट हो जाता है बाकी सारे एग्जाम्स में, पूरा इक्वल वेटेज नॉन नर्सिंग पार्ट को दिया है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली इसमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्लस इसमें एक और अलग चीज़ है, वो ये है कि जैसे कि जो आपके सेक्शंस हैं, CBT एग्जाम हुआ कंप्यूटर बेस्ड, यहाँ पे आप दूसरे एक बार एक सेक्शन में आ गए तो आप वहाँ पे ही आपको सारे क्वेश्चंस एक बार में जितने आपको आते हैं आपको सॉल्व करके ही आगे बढ़ना है, बिकॉज आप एक बार सेकंड सेक्शन पे आ गए तो आप दोबारा प्रीवियस सेक्शन पे नहीं जा सकते। सो इसकी आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें होता है कि कुछ क्वेश्चंस हमें नेगेटिव मार्किंग में हम थोड़ा सा सोच के करते हैं कि अभी हमें थोड़ा याद नहीं आ रहा तो हम बाद में देखेंगे इन क्वेश्चंस को, लेकिन यहाँ पे आपको वन टाइम आपको सिर्फ एक ही बार मौका मिलेगा एक क्वेश्चन को देखने का, तो आपको यहाँ पे प्रॉपरली एनालाइज करके चलना है अपने टाइम को भी और अपने क्वेश्चंस को भी। आपको दोनों चीज़ें दिमाग में रख के चलनी है कि आपको नेगेटिव मार्किंग भी कंट्रोल करनी है, टाइम मैनेजमेंट भी करना है और आपको एक एडिक्वेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि हम लोग दूसरे सेक्शन में नहीं जा सकते, तो आपको एक ही बारी में पूरा एनालाइज करना है कि आपको जितने क्वेश्चन आते हैं आप उतने करके चलो पहले से ही, और आपको कोई रेसिपी लेना तो आपको उसी टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि आप दोबारा उस सेक्शन में वापस नहीं जा सकते हो। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में दो टाइप की स्ट्रैटेजीज आ जाएंगी। फर्स्ट वाली में हम बात करते हैं पहले उन स्टूडेंट्स के लिए जो नोट्स है और DSSB दोनों को टारगेट करके पढ़ाई कर रहे हैं। स्टूडेंट्स में आप कन्फ्यूजन आ गया, हम नोट्स का पढ़े या DSSB का पढ़े, ये तो बिल्कुल अलग हो गया। हर चीज़ को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपकी एक साथ दो एग्जाम की प्रिपरेशन होगी। DSSB में आपके 4 to 5 मंथ्स है, नोट्स आपका फिक्स है कि वो 14 अप्रैल को ही होने वाला है। इसमें जो नर्सिंग का पार्ट है ना, वो नोट्स और DSSB दोनों का सेम है, और जो इसका एग्ज़ाम रहता है वो भी 80 to 90% दोनों का सेम ही रहता है। सो वही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको नोट्स की प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं उनको कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा टिल 14 अप्रैल। आपको जैसे आप अपने नोट्स की प्रिपरेशन कर रहे हो नर्सिंग सब्जेक्ट्स की वैसे ही करनी है। अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर लिया, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए, तो आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि DSSB के लिए अब अलग करना पड़ेगा, नहीं। आप वही कीजिए, वहीं पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, वही कोचिंग लीजिए, वही बुक्स पढ़िए, जो आप कर रहे हैं वही करिए, ठीक है। अपना प्लान उसी के अकॉर्डिंग चलिए। उसके बाद नोटसेट में आपका नॉन नर्सिंग पार्ट 20 मार्क्स का आता है, यहाँ पे आपका 100 मार्क्स है। तो नोटसेट के लिए आई वुड से कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ही कम है नॉन नर्सिंग पार्ट पढ़ने के लिए। जीके आप पर्टिकुलरली प्रिपेयर करके मत चलिए कि मुझे इस बुक से पढ़ना है, कि जीके से ऐसा सब्जेक्ट है, इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि आपको 6 से 7 महीने पूरा टोटल कवर करने के लिए चाहिए, प्लस आपको रिविजन्स भी चाहिए उसमें, तो उसका तो सिलेबस ही बहुत ज़्यादा है। और 20 और मतलब नोटसेट में 4 to 5 मार्क्स का उसका वेटेज रहता है, तो 4 to 5 मार्क्स के लिए आई वुड से कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ही कम है उसको पढ़ने के लिए। बाकी उसमें ना बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन आते हैं जीके में, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि जो भी मेजर इवेंट्स अभी 2024 में 2023 में हुए हैं ना, उनके बारे में आप एक बार गूगल करके उनके बारे में पढ़ लीजिए। आई एम श्योर कि नोटसेट में आपका उतना ही हाई है, उससे बाहर नहीं जाएगा। जो भी आपके मेजर इवेंट, जैसे अभी राम मंदिर का इवेंट हो रहा है इंडिया में, नोटसेट होने के बाद आपको क्या करना है फर्दर DSSB के लिए, कि जो आपने नर्सिंग पार्ट पढ़ा है उसी को आप रिवाइज करते चलें, टाइम टू टाइम टेस्ट सॉल्व करें, ठीक है। और अपना नॉन नर्सिंग पार्ट प्रिपेयर करें। नॉन नर्सिंग पार्ट में भी आपको रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश प्रिपेयर करना है। जीके आपको थोड़ा कम फोकस लेके चलना है, क्योंकि उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कम है। ये हो गया उनके लिए जो नोटसेट और DSSB दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो सिर्फ सोलली DSSB का वेट कर रहे थे और उसी के लिए प्रिपेयर करने वाले। इसमें मैं आपको पहले सोर्सेज बता देती हूँ, आपको पढ़ना कहाँ से। ये आपके सोर्सेज रहेंगे BR यादव, टारगेट हाई प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये आपको DSSB के लिए लेके चलना है। इसके बाद अगर पढ़ने के बाद आपको टाइम मिले तो आप थोड़ा बहुत एंटलेक्स से देख सकते हैं, बाकी इतना ज़्यादा एंटलेक्स बेस्ड पेपर नहीं रहता है DSSB का, ठीक है। तो आपके लिए ये दो सोर्सेज, दो बुक्स मोर देन इनफ होंगी, प्लस कोई कोचिंग ले रहा है तो आपके कोचिंग के नोट्स आपके पास होंगे। तो मेनली यही आपको सोर्सेज रखना है, इसके बाहर आप मत जाएंगे। पहले अपनी प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर पेपर चेक करना है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लो, उन्हें पढ़ो, आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको देखना है कि एक पेपर आते कैसे, ठीक है। टीचर्स बता देंगे ऐसा पेपर आता है, वैसा पेपर आता है, लेकिन जब तक आप खुद नहीं देखोगे ना तो आप एनालाइज नहीं कर पाओगे चीज़ें। तो आपको हमेशा खुद से तो स्टेप लेना ही पड़ेगा।
तो आपको अपने सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर चेकआउट करने हैं। उसके बाद आपको मूव ऑन करें टारगेट हाई और PR यादव पे। प्लस मैं आपको यहाँ पर बोलूँगी कि DSSB के लिए आपको एक टेस्ट सीरीज़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मेन जो गेम है वो टाइम मैनेजमेंट का और जो सेक्शन वाइज मूव करना है उसका ही है। तो वो आप जब तक आप प्रॉपर टेस्ट सॉल्व नहीं करोगे ना एग्जाम जैसा, तब तक नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इन सोर्सेज से अपना नर्सिंग पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि नर्सिंग पार्ट में आप चूक नहीं सकते हो। जितने भी एस्पिरेंट है सब लोग नर्सिंग पार्ट तो पढ़ के ही आने वाले हैं। सो अगर आप वहाँ पे आपकी गलती कर रहे हो ना, तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। सो आपको सबसे पहले अपना नर्सिंग पार्ट इसमें स्ट्रॉन्ग करना है। 2 महीने आप पूरा अपने नर्सिंग को दीजिए। और नॉन नर्सिंग पार्ट में आपका GK, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश आ जाता है, जिसके लिए मैं आपको वही सेम चीज़ बोलूँगी कि GK पढ़ना इज़ लाइक यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। ठीक है, एक बार के लिए GK को थोड़ा साइड में रखो, मेजर इवेंट्स पढ़ लो। और जैसे मेन जैसे ये अवार्ड्स वगैरह होते हैं जो 2024 में मेजर इवेंट्स हो जाए ना, उसके रिलेटेड आप चीज़ें पढ़ लो। ठीक है, देन उसके बाद आपका रीजनिंग और मैथ्स, आप अरिहंत की बुक्स आती है रीजनिंग और मैथ्स की, आप वो वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल से जो आपको सही लग रहा है वहाँ से आप अपना GK और मैथ्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और बात करें हिंदी और इंग्लिश की, तो इसके लिए भी मोस्टली तो स्टूडेंट्स को ईजी पार्ट पोर्शन ही लगता है हिंदी और इंग्लिश का। जिनको थोड़ा डिफिकल्टी आ रही है इसमें, तो आप वही अरिहंत की बुक्स ले सकते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बुक्स आती है GK, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश में, तो आप ये ले सकते हैं। और जिन लोगों को इनसे मतलब से बुक पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट नहीं आता या मतलब समझ नहीं आता, तो आप लोग यूट्यूब वीडियोस के थ्रू ये अपने नॉन नर्सिंग एग्जाम्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपका नॉन नर्सिंग एग्जाम का। प्लस आपको इसके साथ टेस्ट सीरीज ज़रूर लेनी है, क्योंकि यहाँ पे मेन रोल जो है, जो गेम चेंजिंग पॉइंट है यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट और जो सेक्शन वाइज मूव करना है वही है। सो आपको अपनी प्रिपरेशन में आपको इन दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप सेम अपने एग्जाम में रेसिप्रोकेट कर पाओ। और ये थी हमारी DSSB की स्ट्रैटेजी। इसके अलावा कोई भी आपको और क्वेरी हो DSSB के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम हैंडल में मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। लास्ट में मैं आपको यही कहूँगी कि अब बस आप प्रिपरेशन में लग जाओ, एक भी दिन अपना वेस्ट मत रहो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।